टू का एडवांस प्रयोग सीखें। बस एक बार रट लीजिए, सेंटेंसेस बनाना काफी आसान हो जाएगा। जैसे व्हाट टू, वेयर टू, whom टू, हाउ टू, when टू, why टू, which one टू, at what time टू, how many टू, from where टू। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो टू का प्रयोग करते हुए अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। इसे एक तो है स्पीकिंग और दूसरा है ग्रामर। अगर मैं ग्रामर की तरफ से अगर समझूं तो आप प्रयोग करेंगे व्हाट शुड आई, और अगर स्पीकिंग को मैं मानूं तो उसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं व्हाट टू। स्पीकिंग में आप दोनों प्रयोग कर सकते हैं और ग्रामर में आप सिर्फ व्हाट शुड आई प्रयोग करेंगे, और इसका यहाँ पर हिंदी मतलब हो जाएगा क्या करूं। अब इसका यूज आप करते हैं आस्क मैटर। जब आप कोई भी चीजें पूछने का काम करते हैं, किसी से पूछते हैं कि क्या करूं, कैसे, क्या करूं, क्या सोचूं, क्या पढ़ूं, क्या खरीदूं, इस प्रकार से। तो पार्ट 1 में है कि आप व्हाट टू या व्हाट शुड आई प्रयोग करेंगे। इसके बाद V1 आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लिखेंगे। जिस एग्जाम्पल में है कि क्या बोलूं, इसके लिए आप बोल सकते हैं व्हाट टू स्पीक या फिर व्हाट शुड आई स्पीक, दोनों बोल सकते हैं। ये आपके ग्रामर के तरफ से ये सही है और ये स्पीकिंग में प्रयोग किया जाता है। आप चाहें तो एक दूसरे को प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर में आप व्हाट टू स्पीक नहीं लिखते हैं। क्या सीखूं, व्हाट टू लर्न, क्या सीखूं, व्हाट शुड आई लर्न, बोथ आर करेक्ट, बट एक स्पीकिंग में तो एक ग्रामर में। आगे है होम टू और दूसरा है होम शुड आई। दोनों का मतलब है किससे या किसको। इसका यूज करते हैं किसी पर्सन के बारे में जानने के लिए, होम टू या होम शुड आई प्रयोग करेंगे। इसके बाद V1 ऑब्जेक्ट आएगा। इसे किसे अपना किताब दिखाएं, शो किसको करें, तो होम टू शो माई बुक, अपना किताब किसको दिखाएं। दूसरा है होम शुड आई शो माई बुक, मैं अपना किताब किसको दिखाऊं, तो वहां पर आप इसका प्रयोग करेंगे। किसका मदद करें, होम टू हेल्प या होम शुड आई हेल्प, किसका मदद करें, किसका मदद करूं, ऐसे आप बोल सकते हैं। बहुत ही इजी है, बनाइए। और स्पोकन में तो इस तरीके के सेंटेंसेस काफी ज्यादा बोलते हैं, लेकिन उसमें बोलने वक्त घबरा जाते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करूं। सेंटेंस हिंदी में तो जानता हूं, लेकिन अंग्रेजी में कैसे बोलूं। एट द टाइम यू गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज यू डोंट नो दिस थिंग। इफ यू नो दैट मीन्स यू कैन स्पीक, यू कैन यूज ऑन द स्पॉट। व्हेन टू या व्हेन शुड आई, इसका मतलब है कब, और यूज करते हैं टाइम के लिए। इससे व्हेन टू प्रयोग करेंगे या व्हेन शुड आई प्रयोग करेंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हो जाएगा कि V1 और ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। कब अंग्रेजी की अभ्यास करें, तो व्हेन टू प्रैक्टिस इंग्लिश। दूसरा है व्हेन शुड आई प्रैक्टिस इंग्लिश। तो दोनों में से आप जिसका चाहे प्रयोग कर सकते हैं स्पीकिंग में, लेकिन ग्रामर में आप सिर्फ सेकेंड वाला सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। कब उससे मिले, व्हेन टू मीट हिम या व्हेन शुड आई मीट हिम। तो यहाँ पर हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर आप व्हेन के साथ टू प्रयोग भी हो रहा है, तो व्हेन के साथ टू प्रयोग कब करते हैं वो भी आप समझ पा रहे हैं। वेयर टू और वेयर शुड आई कहाँ के लिए प्रयोग करते हैं, मतलब आप किसी स्थान के बारे में जानना चाहते हैं। वेयर टू या वेयर शुड आई, V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, कहाँ अंग्रेजी सीखें, वेयर टू लर्न इंग्लिश या वेयर शुड आई लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखिए एस के इंग्लिश क्रिएटर में, बिकॉज दिस इज द बेस्ट चैनल, यू कैन लर्न इट वेरी इजिली। कहाँ बाइक खरीदूं, तो कौन सा बेस्ट शोरूम है जहां पर कि अच्छे बाइक मिलते हैं, अच्छे अलग अलग तरीके के फैसिलिटीज दी जाती है। तो वेयर टू बाय अ बाइक या वेयर शुड आई बाय अ बाइक, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। हाउ मच या हाउ मेनी टू या हाउ मच या हाउ मेनी शुड आई, कितना या कितने के लिए प्रयोग करते हैं। इस
हाउ मच का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल के लिए और हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं काउंटेबल के साथ। कोई भी नाउन है तो नाउन आपके काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं, और अनकाउंटेबल होते हैं तो हाउ मच प्रयोग करेंगे, काउंटेबल अगर होते हैं तो हाउ मेनी प्रयोग करेंगे। पार्ट 1 में है कि हाउ मच या हाउ मेनी टू, हाउ मच या हाउ मेनी शुड आई, और पार्ट 2 में है कि V1 प्लस सब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। कितने किताब खरीदूं, संख्या की बात हो रही है, कितने किताब खरीदूं, तो हाउ मेनी टू बाय बुक्स। यहाँ पर देखिए बुक जो है ये काउंटेबल नाउन है, इस वजह से हाउ मेनी आया हुआ है, और काउंटेबल नाउन अगर रहेगा तो वो प्लुरल में आता है। हाउ मेनी शुड आई बाय बुक्स, कितना किलो चीनी खरीदूं या खरीदे। यहाँ पर चीनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके साथ हाउ मच प्रयोग करेंगे। हाउ मच टू बाय शुगर या हाउ मच शुड आई बाय शुगर, कितना चीनी खरीदूं, कितना किलो खरीदूं, इस प्रकार से बात हो रही है। हाउ टू या हाउ शुड आई मतलब है कैसे, यूज करते हैं इसका वे के लिए, रास्ता के लिए। पार्ट 1 में है कि हाउ टू या हाउ शुड आई, पार्ट 2 में है V1 ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। कैसे अंग्रेजी बोलना सीखें, हाउ टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश या फिर हाउ शुड आई लर्न टू स्पीक इंग्लिश, इट इज द बेस्ट फॉर ग्रामर। ये सेकेंड वाला सेंटेंस ग्रामर के अनुसार करेक्ट है, और स्पीकिंग में ये सही है। स्पीकिंग में आप दोनों प्रयोग कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट एंड इट्स अप टू यू। कैसे स्टेशन जाएं, हाउ टू गो टू स्टेशन या गो टू द स्टेशन, हाउ शुड आई गो टू स्टेशन, तो इससे आप प्रयोग करेंगे। विच वन टू या विच वन शुड आई, इसका मतलब होगा कौन सा या कौन सी। इसका प्रयोग करते हैं आस्क के लिए, पूछने के लिए या प्रेफरेंस के लिए आप प्रयोग करते हैं। विच वन टू प्रयोग करेंगे या विच वन शुड आई प्रयोग करेंगे। इसके बाद आएगा V1 ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कौन सा वाला बाइक खरीदूं, तो विच वन टू बाय अ बाइक या विच वन शुड आई बाय अ बाइक, ऐसे बोलेंगे। कौन सा वाला मोबाइल खरीदूं, विच वन टू टेक अ मोबाइल, विच वन शुड आई टेक अ मोबाइल। तो इसका प्रयोग करके सेंटेंसेस कई सारे आप बना सकते हैं। एट व्हाट टाइम टू मतलब कितने बजे, एट व्हाट टाइम शुड आई, इसका भी मतलब है कितने बजे, मतलब टाइम की बात करते हैं, समय की बात करते हैं। प्रयोग करने के लिए एट व्हाट टाइम टू, और दूसरा है एट व्हाट टाइम शुड आई। इसके बाद V1 ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। कितने बजे वहां जाऊं, एट व्हाट टाइम टू गो देयर या एट व्हाट टाइम शुड आई गो देयर, कितने बजे उससे मिले, टाइम की बात हो रही है, समय की बात हो रही है, कितने बजे उससे मिले। एट व्हाट टाइम टू मीट हिम या एट व्हाट टाइम शुड आई मीट हिम। तो इससे आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बनाएंगे। स्पीकिंग में भी ग्रामर में भी दोनों में आप प्रयोग कर सकते हैं, दोनों के लिए बताया गया है। वाई टू या वाई शुड आई मतलब है क्यों, इसका प्रयोग करते हैं रीजन मतलब कारण के लिए। वहां क्यों जाऊं, वाई टू गो देयर या वाई शुड आई गो देयर, तुम्हें पैसा क्यों दूं, वाई टू गिव यू मनी या वाई शुड आई गिव यू मनी, तो ऐसा प्रयोग करेंगे। फ्रॉम वेयर टू या फ्रॉम वेयर शुड आई मतलब कहां से, इसमें भी आप समय की, आप इसमें भी आप प्लेस की बात करते हैं, स्थान की बात करते हैं। कहां से अंग्रेजी सीखूं, फ्रॉम वेयर टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखें एस के इंग्लिश क्रिएटर से। फ्रॉम वेयर शुड आई लर्न इंग्लिश, तो ऐसा आप बोल सकते हैं। कहां से पैसे उससे दें, फ्रॉम वेयर टू गिव हिम मनी, फ्रॉम वेयर टू गिव हिम मनी, कहां से उसे पैसे दें। फ्रॉम वेयर शुड आई गिव हिम मनी, यहाँ पर आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। So guys, thanks for watching. That's all for today.